ईरान ने काउंसिल खाने पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तेहरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात कर दी। तेहरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन्स, 110 मिसाइल और 36 क्रूज दागे। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान से हुए। चंद इराक, यमन और शाम से भी परवाज बढ़ते रहे। यमन के हौसी और हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब फौजी ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा कर दिया। इस्राएली फौज के मुताबिक 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल फायर किए गए। सिर्फ एक लड़की जख्मी हुई। फौजी तंजीब को मामूली नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। सहूनी हुकाम ने मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए हैं। आपको बताया जा रहा है कि ईरान ने कौंसल खाने पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तेहरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात कर दी। तेहरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन्स, 110 मिसाइल और 36 क्रूज दागे। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान से हुए। चंद इराक, यमन और शाम से भी परवाज बढ़ते रहे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के सर पर जंगी जुनून सवार। ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी दे दी। इस्राएलियों से मुखातिब होते हुए नेतन्याहू ने कहा, फौज हर तरह की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार है। हमारे दिफाई निज़ाम फ़ाल हो चुके हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के सर पर जंगी जुनून सवार। ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी दे दी। इस्राएलियों से मुखातिब होते हुए नेतन्याहू ने कहा कि फौज हर तरह की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार है। मामले को खत्म समझा जाए, ईरान इसराइल पर मज़ीद हमले नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का बयान। कहते हैं कि इसराइल या अमरीका की जानिब से किसी कार्रवाई के नताइज होंगे। मामले को खत्म समझा जाए, ईरान इसराइल पर मज़ीद हमले नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का बयान। कहते हैं इसराइल या अमरीका की जानिब से किसी कार्रवाई के नताइज होंगे। मामले को खत्म समझा जाए, ईरान इसराइल पर मज़ीद हमले नहीं करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन। कहा कि खिलाफ जारहाना ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। बाइडन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को साफ साफ बता दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा, व्हाइट हाउस कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन इस्राएल की हिमायत जारी रखेगा। चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा कि ईरान और इसराइल में कशीदगी गजा जंग की तौसी है, इसे फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल पर ड्रोन हमलों पर ईरान में शहरियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद तेहरान में ईरानी शहरी खुशी मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। अवाम ईरान के परचम लेकर सड़कों पर आ गए और जश्न भी मनाया। दूसरी जानिब लेबनान दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइल पर ड्रोन हमलों की खुशी में रैली निकाली गई। इसराइल पर ड्रोन हमलों पर ईरान में शहरियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद तेहरान में ईरानी शहरी खुशी मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। आवाम ईरान के परचम लेकर सड़कों पर आ गए और जश्न भी मनाया। दूसरी जानिब लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइल पर ड्रोन हमलों की खुशी में रैली निकाली गई। इसराइल पर ड्रोन हमलों पर ईरान में शहरियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद तेहरान में ईरानी शहरी खुशी मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। आवाम ईरान के परचम लेकर सड़कों पर आ गए और जश्न भी मनाया। दूसरी जानिब लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइल पर ड्रोन हमलों की खुशी में रैली निकाली गई। इसराइल पर ड्रोन हमलों पर ईरान में शहरियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद तेहरान में ईरानी शहरी खुशी मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी पेशरफ को गहरी तशवीश से देख रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कई महीनों से पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसलर दफ्तर पर हमले को खित्ते में एक बड़ी कशीदगी के तौर पर इशारा किया था। आज की पेशरफ सिफारतकारी के ब्रेक डाउन को जाहिर करती है। सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की ज़रूरत है। तमाम फरीकैन से मुतालबा है कि तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़े। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी पेशरफ को गहरी तशवीश से देख रहा है। इसी पर खालिद महमूद से बात करते हैं। खालिद महमूद, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, जो हालिया कशीदगी है खलीज में, उसके ऊपर आज दफ्तर ख़ारजा ने जो है वो अपना बयान जारी किया है और ख़ुसूसन जो ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर अटैक किया गया है उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर
ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اس تمام واقعہ پر گہری نظر ہے اور پاکستان کو اس تمام حالات میں اور تمام جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو کشیدہ صورتحال ہے اس پر تشویش ہے، چونکہ پاکستان کا یہ موقف تھا کہ 2 اپریل کو بھی پاکستان نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ شام میں جو ایران کے قونصل خانے پر حملہ کیا گیا تھا اس پر پاکستان نے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا تھا اور UN سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام کریں جس سے وہ جہریت کا مرتکب نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے آج ایک بار پھر اس خطے میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس پر پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہماری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ تمام بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ امن قائم کیا جائے اور جو بھی کشیدگی ہے اس کو ویکینڈ جو ہے وہ باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے اور مذاکرات کی میز پر حل کریں۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کہ UN جو ہے اپنی جو ان کا مینڈیٹ ہے اس میں انہوں نے پورا نہیں اترے اور انہوں نے جو حالیہ کشیدگی تھی اس کے خاتمے کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے، ترجمان نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ فوراً کشیدگی ختم ہونی چاہیے اور جو تنازعات ہیں اس کا تصفیہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے اور خاص کر جو غزہ اور اسرائیل کا مابین جو معاملہ ہے اس معاملہ کا بھی پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد محمود۔ کہ اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج شام کو طلب کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ صدر سلامتی کونسل کو خط میں اسرائیل نے کہا کہ ایران کا حملہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی تھی۔ صدر سلامتی کونسل کو خط میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران کا حملہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج شام طلب کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا فریقین تحمل سے کام لیں، لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں، کشیدگی بڑھنے سے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فریقین تحمل سے کام لیں، لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں، کشیدگی بڑھنے سے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی عرب کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فریقین تحمل سے کام لیں۔ خلیج تعاون کونسل علاقائی اور عالمی امن برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری جاسم محمد البدیع بولے کہ تمام فریقین مزید کشیدگی روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ موجودہ صورتحال سے خطے اور عوام کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ خلیج تعاون کونسل علاقائی اور عالمی امن برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری جاسم محمد البدیوی بولے تمام فریقین مزید کشیدگی روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ موجودہ صورتحال سے خطے اور عوام کی شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ امریکہ کا ایران سے اسرائیلی بحری جہاز فوری چھوڑنے کا مطالبہ۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل ایڈرین واٹسن کا کہنا ہے ایران جہاز اور اس کے عملے کو فوری چھوڑ دے۔ سویلین جہاز کو قبضے میں لینا عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اقدام بحری قزاقوں جیسا ہے۔ امریکہ کا ایران سے اسرائیلی بحری جہاز فوری چھوڑنے کا مطالبہ۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل ایڈرین واٹسن کا کہنا ہے کہ ایران جہاز اور اس کے عملے کو فوری چھوڑ دے۔ سویلین جہاز کو قبضے میں لینا عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اقدام بحری قزاقوں جیسا ہے۔ امریکہ کا ایران سے اسرائیلی بحری جہاز فوری چھوڑنے کا مطالبہ۔ دی لوئر میں شدید بارش، گھر پر لینڈ سلائیڈنگ، 2 بچیاں جاں بحق۔ مقامی لوگوں نے دونوں کی لاشیں ملبے سے نکال لیں۔ ادھر میدان لوئر دیر میں مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ دیر لوئر میں شدید بارش، گھر پر لینڈ سلائیڈنگ، 2 بچیاں جاں بحق۔ مقامی لوگوں نے دونوں کی لاشیں ملبے سے نکال لیں۔ ادھر میدان لوئر میں لوئر دیر میں مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ دیر لوئر میں شدید بارش، گھر پر لینڈ سلائیڈنگ، 2 بچیاں جاں بحق۔ مقامی لوگوں نے دونوں کی لاشیں ملبے سے نکال لیں۔ چترال میں گزشتہ 36 گھنٹے سے بغیر وقفے کے تیز بارش، بالا علاقوں میں برف باری جاری۔
मेन NHA रोड, चित्राल बोनी रोड, गरम चश्मा रोड, तोरकाहू रोड बंद। लवारी शरीद कुलदाम गोल के मकाम पर फंसी 600 गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया। वादी कैलाश में फंसे सैकड़ों सयाह रात गए महफूज मकामात पर मुंतकिल। वादी में कई मकामात पर सयाहों की गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। सरकारी मशीनरी सड़कें खोलने में मसरूफ, बारिशों से मजीद नुकसानात का खदशा। डिप्टी कमिश्नर लॉयर चित्राल की सयाहों को मालूमात हासिल करके सफ़र करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। चित्राल में गुज़श्ता 36 घंटे से बगैर वक्फे के तेज़ बारिश, बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। मेन NHA रोड, चित्राल बोनी रोड, गरम चश्मा रोड, तोरकाहू रोड बंद। लवारी शरीद कुलदाम गोल के मकामात पर फंसी 600 गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया। वादी कैलाश में फंसे सैकड़ों सयाहों को रात गए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कराची में बादलों की गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के असरात मशरिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से गरज चमक के साथ हल्की दरमियानी बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रह सकता है। कराची में बादलों की गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के असरात मशरक़ की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से गरज चमक के साथ हल्की दरमियानी बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रह सकता है। कराची में बादलों की गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े आपको बताएं कि बहावलनगर वाक़या पंजाब हुकूमत की बनाई गई GIT का नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान GIT के कन्वीनर मुकर्रर। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्टा GIT के मेंबर होंगे। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा GIT के मेंबर मुकर्रर। GIT में ISI और IB का एक नुमाइंदा भी शामिल है। आपको बताया जा रहा है कि बहावलनगर वाक़या पंजाब हुकूमत की बनाई गई GIT का नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान GIT के कन्वीनर मुकर्रर। मौजूदा हुकूमतें खत्म होंगी, आने वाला दौर PTI का है। PTI रहनुमा उमर अयूब की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले बानी PTI जल्द जेल से रिहा होंगे। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। सूबे के वसाइल पर पहले वहाँ के आवाम का हक है। आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये मौजूदा हुकूमतें ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है, उसमें एक पॉइंट एजेंडा है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं रहा। यहाँ पे लोग बेदार हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत जल्द बाजियाब हो जाएंगे। ये हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है और इसके लिए हम लोग केस भी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में पावर शो, इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से जयालों के काफिले पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास, बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया। रमज़ान की वजह से 4 अप्रैल को बरसी नहीं मनाई गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में पावर शो, इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से जयालों के काफिले पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास, बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा। रमज़ान की वजह से 4 अप्रैल को बरसी नहीं मनाई गई थी और अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब है। गढ़ी खुदा बख्श में पावर शो है, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। मुल्क भर से जयालों के काफिले भी पहुंच गए। आगे बढ़े खेल के मैदान से खबर आपको दें कि पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। कीवी टीम का न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर PCB अहदेदारान ने शानदार इस्तकबाल किया। मेहमान टीम के खिलाड़ियों और ऑफिसर्स को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद के एक होटल में पहुंचाया गया, जहां मेहमान खिलाड़ी आज आराम करेंगे। न्यूजीलैंड टीम 14 से 28 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम करेगी। सीरीज का पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट सीरीज मेहमान टीम दुबई से कराची पहुंच गई। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का इस्तकबाल। PCB हुकाम ने सिंध की रवायती यजरक भी पहनाई। 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 इंटरनेशनल मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल को होगा। मेहमान टीम की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी कर लिए गए हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट सीरीज मेहमान टीम दुबई से कराची पहुंच गई।
इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।